और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, प्रेम कन्या बच्चों, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित महाराज, आज आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए छठवां दिवस आ पहुंचा है और माँ गवां देवी की कृपा से बड़े ही भाव से ये आयोजन चल रहा है और कथा जो है वो धीरे 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 ब्रह्म की तरफ जा रही है। इधर श्री हरि गंगा के किनारे बैठे हुए महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते छठवां दिवस आ पहुंचा है और बड़े ही भाव से तुम कथा सुन रही हो। वैसे कथा तो 7 दिन की होती है, लेकिन आप लोगों ने 9 दिन की करा ली है। क्या बात है गणपति महाराज, आज लेट कैसे हो गए? अच्छा 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 ठीक है। रोटी वोटी खाए आएगा नहीं? अच्छा टिफिन लगा ले आते बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज बड़े ही भाव से इधर सुखदेव महाराज जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। जब कथा श्रवण करा रहे हैं तो कल आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना कि पृथ्वी पर बहुत से ऐसे भक्त हुए छोटे छोटे, जिन्होंने बाल्यावस्था में, जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे कि हम बताते हैं रोज परीक्षित महाराज की भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे जवानी में करो, चाहे बुढ़ापे पे करो, चाहे बचपन में करो, लेकिन भक्ति को करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में गाड़ी घोड़ा साथ नहीं जाता है, मरने के बाद में घर मकान साथ नहीं जाता है, मरने के बाद में आपकी कमाई हुई धन दौलत आपके साथ नहीं जाती है। अगर साथ में जाता है तो वो केवल और केवल आपकी भक्ति, आपका किया हुआ अच्छा कर्म, आपका किया हुआ अच्छा व्यवहार, बस यही साथ में जाता है। तो जिंदगी में अगर जीना है और जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति को करना सीखो। जितना आप माया के पीछे दौड़ोगे, माया आपसे उतनी ही दूर जाएगी, और जितना आप माया से दूर रहोगे, माया उतनी आपके पीछे आएगी। ध्यान रखना। बोली गोविंद भगवान की। इस पृथ्वी पर ध्रुव, प्रहलाद जैसे भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। करने के बाद में इधर महाराज परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक प्रसंग सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? तो परीक्षित महाराज ने जवाब दिया कि हमने सुना था कि इस पृथ्वी पर एक महान राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा, सूरवंशी राजा, और मैंने सुना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। क्या ये बात सही है? तो सुखदेव महाराज जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, एक बात हम तुम्हें बता दें कि मनुष्य जब जन्म लेता है और जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है तो एक तो वो सर्व सुख लेकर के नहीं आता, पहली बात, और मनुष्य कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उससे कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो राजा जो हरिश्चंद्र हैं वो दानवीर राजा तो हुए, सत्यवादी राजा हुए, लेकिन कहा जाता है ना दादा कि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलना कैसे सीख पाओगे। सही बात है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठना नहीं सीख पाओगे। अब आपसे कह दिया जाए कि डायरेक्ट आप जन्म लो, जन्म लेकर के चलने लगो, तो क्या चलने लगोगे? आपसे कह दिया जाए कि जन्म लो तो उससे पहले बोलने लगो, क्या आप बोलने लगोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक सीख होती है, और जब तक आपको जीवन में सीख नहीं मिलती है तब तक आप जीवन जीना नहीं सीख पाते हो।
इसीलिए कहा जाता है जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप उठना सीख नहीं पाओगे। आज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर राजा तो हुए, और ये भी बात सही है कि हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मनुष्य जो पृथ्वी पर आते हैं, जो धरती पर आते हैं, वो कभी न कभी कुछ न कुछ गलती जरूर करते हैं। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र से भी महाराज एक गलती हुई। क्या गलती हुई? एक समय की बात कि राजा हरिश्चंद्र जो है अवध के राजा हैं, बड़े अच्छे राजा, सूर्यवंशी राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं। इनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा। का एक दूसरे के मुंह वहीं देख के बातें कर रही है? तो रिश्ता देवरानी जेठानी है सुबह। हाँ, तो ध्यान रखना, महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं महाराज। उनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा। लेकिन हरिश्चंद्र इतने अच्छे राजा हैं, इतने अच्छे राजा हैं कि प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। बड़े अच्छे राजा। लेकिन महाराज राजा हरिश्चंद्र के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, और कमी है तो महाराज केवल एक ही बात की कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। कहा जाता है ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में जो आता है वो कभी न कभी किसी न किसी चीज से दुखी रहता है। अगर किसी के पास में पैसा है तो संतान नहीं है, संतान है तो पैसा नहीं है, और संतान पैसा दोनों है तो शरीर से ठीक नहीं है। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि मनुष्य जो दुनिया में आता है वो कभी न कभी किसी न किसी चीज से दुखी रहता है। अब हरिश्चंद्र के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल एक ही बात की कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। और ध्यान रखना, जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर घर नहीं लगता, वो शमशान की तरह लगता है। अब हरिश्चंद्र महाराज बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। एक बार हरिश्चंद्र अपनी सभा में बैठे हुए हैं, सभा में बैठे उदास हैं। तब तक महाराज वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में जैसे ही आए, हरिश्चंद्र को उदास देखा। वरुण देव कहने लगे, कहो हरिश्चंद्र उदास क्यों हो, क्या बात हो गई? तो हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों में आंसू भर करके जवाब दिया, है वरुण देवता, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों उदास हूँ, तो उदास तो मैं केवल एक ही बात पे हूँ कि प्रभु ने मुझे हर सुख दिए, धन दौलत दी, पैसा दिया, राजपाट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन राजपाट तो इतना बड़ा है, धन दौलत तो इतनी है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? तो महाराज हरिश्चंद्र बोले कि हे वरुण देवता, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और संतान के लिए मैं इतना परेशान रहता हूं। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही वरुण देवता से, सुनो महाराज, तुम्हें नहीं पता है